नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको उपलब्ध करवा रहे हैं इस वीडियो में। और भी पेपर्स मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं और आगे भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स उपलब्ध होते रहेंगे। आपको राजस्थान की भर्तियों की आपको यहाँ प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलते रहते हैं। तो राजस्थान की भर्तियों की अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। जैसे ही आपको पेपर्स का नोटिफिकेशन प्राप्त हो उस वीडियो को जरूर से देख लें। वो किसी भी भर्ती का पेपर हो दोस्तों, आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि प्रश्न किसी एक भर्ती से जो प्रश्न उठते हैं वो दूसरी भर्ती में रिपीट हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को जरूर से पढ़कर जाएं। 2021 और 2022 के पेपर्स अगर आपने देखे हैं तो आप देखेंगे खुद कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, एक भर्ती के दूसरे भर्ती में प्रश्न आ रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पेपर्स को देखते रहें। और भी पेपर्स देखना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कांस्टेबल के 2018 का यह पेपर है, 2020 के भी पेपर्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे जल्दी ही। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की पूरी कोशिश की जाएगी। आगे पेपर्स पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर से कर दीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। कांस्टेबल का 15 जुलाई का सेकंड शिफ्ट 2018 का पेपर है और 14 जुलाई का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का और 15 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैंने पहले उपलब्ध करवा दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो प्रश्न है दोस्तों वो आपके पहले प्रश्न से शुरू होता है 701 नंबर से। ठीक है, ये जो सीरीज है इसमें 701 से शुरू हो रहा है। ऑफिशियल पेपर है और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर ही आपको उत्तर बताए जाएंगे इसमें। तो पूरा सॉल्व पेपर आपको मिलने वाला है प्रीवियस ईयर का ये। और यहाँ पर आपको हम शुरू करते हैं, साइंस और जीके के प्रश्न पहले ले लेते हैं। इसके पश्चात जो रीजनिंग के प्रश्न रहते हैं वो आपको एंड में बता देंगे हम। ठीक है, तो 31 नंबर से शुरू करते हैं। 731 से पहला प्रश्न आ जाता है, कपास निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बहुलक पॉलीमर से बनाया जाता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों बी, सेल्यूलोज से। किससे बनाया जाता है? सेल्यूलोज से। अगला प्रश्न आ जाता है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? 732 में आ जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। अगले पर चलते हैं, 33 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गैस में से सड़े अंडे जैसी गंध निकलती है? 33 में आ जाएगा ऑप्शन ए, H2S। H2S। अगला प्रश्न आ जाता है 734 नंबर का, मछली से प्राप्त कोड यकृत लीवर तेल निम्नलिखित में से किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? 34 में आ जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। ऑप्शन डी, विटामिन डी। अगला है 35 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विकोष्ठीय हृदय वाला होता है? ऑप्शन सी, मछली। ऑप्शन सी, मछली। अगले पर चलते हैं, 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है दोस्तों यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? कौन सी है वो? 36 में आ जाएगा ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं इसे। 4 कार्य ए, बी, सी और डी एक ही वेग से गतिशील है यदि इनके द्रव्यमान ए, बी, सी, डी के क्रम में दिए हुए हैं, जिसमें कि ए से घटते हुए क्रम में है डी की ओर। ठीक है, तो इनमें से किस कार्य की गतिज ऊर्जा उच्चतम होगी? 37 नंबर के प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन ए कार की गति। ठीक है, किसकी गतिज ऊर्जा उच्चतम होगी? ए की। अगले पर चलते हैं, 38 नंबर का प्रश्न, 738 अर्ग जूल कैलोरी निम्नलिखित में से किसकी इकाइयाँ है? 738 में आ जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा की। ऑप्शन बी, ऊर्जा। अगले पर चलते हैं दोस्तों, 739 नंबर का प्रश्न आ जाता है, आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है? ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें, कोई इकाई नहीं है। 40 नंबर का प्रश्न आ जाता है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? 40 में आ जाएगा ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए, पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में भोजन का परिवहन। ठीक है, पौधे में फ्लोएम जो है उसका कार्य क्या है? फ्लोएम का कार्य होता है पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में भोजन का परिवहन। अगले पर चलते हैं, रसायन शास्त्र में वह कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा वह एक प्रकार के अणुकणों से बनी होती है? 42 में ऑप्शन बी आ जाएगा, तत्व। ऑप्शन बी, तत्व। अगले पर चलते हैं, 43 नंबर का प्रश्न आ जाता है,
IRNSS का पूरा नाम क्या है? इसमें आ जाएगा आपकी ऑप्शन सी। 743 में आ जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अगला आ जाता है 744, कित्तूर कर्नाटक की पूर्ववर्ती राज्य की रानी जिन्होंने क्षेत्र में भारतीय नियंत्रण को कायम रखने तथा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के विरोध में वर्ष 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध मोर्चा उठाया था परंतु हार गई थी, का नाम क्या है? उन रानी का नाम पूछा गया है जो है रानी चेन्नम्मा। ऑप्शन डी, रानी चेन्नम्मा। 45, यह कहा जा सकता है कि विश्व युद्ध आई के 4 प्रमुख कारण एम मिलिटरिज्म, ए अलायंसेज, आई बराबर आ जाएगा इंपीरियलिज्म एवं एन बराबर थे डैश। तो कौन सा था वो? एन का नाम क्या आ सकता है इनमें से? यह कहा गया है ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, नेशनलिज्म। ऑप्शन ए नेशनलिज्म। 746, भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? 46 में आ जाएगा बी, नंदा देवी। ठीक है, पहला तो आपके है K2 और दूसरा आ जाएगा नंदा देवी। अगले पर चलते हैं 747, सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है? इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड को। ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आ जाएगा इसमें डी, APJ अब्दुल कलाम। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। 749, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय गणराज्य के खेल सम्मान का जीवन भर की सफलता है? 49 में आ जाएगा ऑप्शन ए, ध्यानचंद पुरस्कार। ऑप्शन ए, ध्यानचंद पुरस्कार। 50, अपर्णा पोपट किस खेल से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए आ जाएगा बैडमिंटन से। ऑप्शन ए। 51, अप्रैल 2018 में भारत ने मोबाइल फ़ोन का दूसरा बड़ा निर्माता बनने हेतु किस देश को प्रतिस्थापित किया? 51 में आ जाएगा ऑप्शन सी, वियतनाम को। ऑप्शन सी, वियतनाम। वार्षिक तौर पर भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारतीय भौतिकी विज्ञानी सर CV रमन द्वारा आविष्कृत रमन इफेक्ट को चिन्हित करते हुए डैश दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को? यह पूछा गया है प्रश्न में। ऑप्शन आ जाएगा डी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 753, हाल ही में अध्ययन से पता चला कि शरीर के संयोजित ऊतकों की परतें जो पहले घनी तथा पाचन तंत्र, फेफड़ों, मूत्र प्रणालियों और आसपास की धमनियों और शिराओं की परतें समझी जाती थी, वे वास्तव में आपस में जुड़ी हुई और तरल पदार्थ से भरी हुई गुहाएं होती हैं। वैज्ञानिकों द्वारा इन गुहाओं को डैश नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है इसमें? 53 में ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए, इंटर्स्टिशियम। इंटर्स्टिशियम। 54 नंबर का प्रश्न आ जाता है, आपदा जोखिम में कमी डाटाबेस हेतु डाटा की आवश्यकताओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला डैश में 2 मई 2018 को आरंभ की गई थी। किस जगह पर आरंभ की गई थी 2 मई 2018 को? तो वो जगह आ जाएगी आपके बी नंबर पर, नई दिल्ली। ठीक है, 754 में आ जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। 55 पर आ जाते हैं, 19 अप्रैल 2018 को विश्व बैंक ने वैश्विक फिनडेक्स रिपोर्ट 2017 जारी किया जिसमें यह सूचित किया गया कि वैश्विक रूप से नए बैंक खातों का 55% से खोला गया है। तो इसमें कौन सी कंट्री आ जाएगी यह पूछा गया है। 755 में ऑप्शन आ जाएगा सी, इंडिया से, भारत से। ठीक है, कौन से देश से खोला गया है? हमारे भारत से। 756, 17 अप्रैल 2018 को पर्यावरण, जंगल एवं मौसम परिवर्तन केंद्रीय मंत्रालय ने डैश का मसौदा जारी किया जो हवाई प्रदूषण को कम करने के उपाय बताता है। ऑप्शन आ जाएगा इसमें डी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, NCAP। अगला प्रश्न आ जाता है 757 नंबर का प्रश्न, समुद्री जीव विज्ञान के ऑस्ट्रेलियाई इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने डैश जो कि यानी कि क्या है, जो कि वर्ष 2016 एवं 17 में ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ में फैल चुका है की रोकथाम हेतु एक अति बारीक बायोडिग्रेडेबल फिल्म विकसित की है जो मानव के बाल से 50,000 गुना पतली है। तो क्या फैल चुका है यह पूछा गया है।
757 में आ जाएगा ऑप्शन ए कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग, ऑप्शन ए। 58 पर आ जाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डैश के अवसर पर ₹1000 और ₹10 के सिक्के जारी किए। 758 में आ जाएगा ऑप्शन बी नव कलेवर समारोह। 758 में आ जाएगा ऑप्शन बी नव कलेवर समारोह है। कौन सी टीम अंडर 90 यानी 19 वर्ष से कम आयु की क्रिकेट विश्व कप 2018 की विजेता रही? 759 में आ जाएगा सी भारत। और वर्तमान में 2022 में जो चैंपियन है दोस्तों वो है हमारा प्यारा भारत। वर्तमान में अंडर 90 का चैंपियन जो है विश्व कप का वो भारत है। अगला प्रश्न आ जाता है 60 नंबर का। टोक्यो 2020 ओलंपिक खेल की संचालन समिति ने 28 फरवरी 2018 को घोषित किया कि डैश की प्रेरणा से 2 भविष्यवादी आकृतियों को मस्कट बनाया गया है। 760 में आ जाएगा ऑप्शन डी एनाइम, ऑप्शन डी एनाइम। 761 श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताएं। ए तीज आ जाएगा इसमें, ऑप्शन ए। 762 भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? 62 में आ जाएगा ऑप्शन सी गैर नृत्य, ऑप्शन सी गैर नृत्य। 63 पर आ जाते हैं हम। निम्नलिखित में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? कौन सी है लोकप्रिय तार कठपुतली राजस्थान की? 63 में आ जाएगा बी कठपुतली, ऑप्शन बी कठपुतली। दोस्तों कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको कई पेपर्स उपलब्ध करवा दिए गए हैं और 2020 की जो भर्ती हुई थी इसके पेपर्स आपको मिल जाएंगे जैसे ही आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी होती है। दोस्तों बोर्ड ऑफिशियल आंसर की जारी करता है और वो जैसे ही जारी होती है तो उसके आधार पर आपका जो मास्टर पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है वो पूरा सॉल्व्ड पेपर ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा सॉल्व्ड पेपर तुरंत आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाता है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि आपको आंसर की देखनी होगी जैसे ही आपकी एग्ज़ाम होती है, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो दोस्तों। आपकी लगभग बहुत सी भर्तियों के मैंने आंसर कीज उपलब्ध करवा दी है और आगे भी जो भर्तियां होती रहेगी, जितनी मुझे पेपर प्राप्त होंगे और जैसे ही बोर्ड आंसर की जारी करेगा वो मुझे अगर प्राप्त होती है तो मैं तुरंत आपको उसका पूरा पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवा देता हूं। तो वो अगर पाना चाहते हैं आंसर की तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको यहाँ मिलते रहते हैं। तो आपकी तैयारी अगर बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं दोस्तों तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स की आवश्यकता आपको ज़रूर होगी दोस्तों। निश्चित रूप से आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स न जाने कहाँ कहाँ सर्च करते हैं, लेकिन आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पेपर आपको चाहिए आप कमेंट करें, आपकी जो क्वेरी है वो आप कमेंट करें, आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट यहाँ पर किया जाएगा। जितना हो सकेगा अगर मेरे को पेपर उपलब्ध हो पाएगा दोस्तों, मुझे वो पेपर अगर उपलब्ध हो पाएगा तो मैं ज़रूर से आपको उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आप। लिंक आपको कई पेपर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप पेपर्स देख सकते हैं। मैंने बहुत से भर्तियों के पेपर्स उपलब्ध करवाए हैं। आप उन पेपर्स को देखें दोस्तों, आपका जो लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा उठेगा। बहुत बढ़िया तरीके से आप अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे क्योंकि अगर आप पेपर देखेंगे ही नहीं प्रीवियस ईयर कैसे पेपर्स आ रहे हैं, कैसा वर्तमान में लेवल रह रहा है, 2021-22 की बात की जाए, आगामी भर्तियों की बात की जाए तो लेवल कैसा आ रहा है वर्तमान में पेपर्स का, अगर आप वो नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर जाने के बाद में आपको पेपर्स देखने पर थोड़ा सा गड़बड़ होगा मामला। तो आप अगर अभी पेपर्स देख लेते हैं तो आगे के लिए आप बिल्कुल फ्री माइंड रहेंगे और मस्ती से पेपर देंगे। और मस्ती से पेपर देने से दोस्तों होगा ये कि आपके जो क्वेश्चन, मान लीजिए 100 में से अगर आप 80 क्वेश्चन राइट करने थे तो निश्चित रूप से 82 राइट करके आएंगे और एक क्वेश्चन से आपको बहुत फ़ायदा होता है। 1.01 नंबर से भी दोस्तों बहुत से बंदे रह जाते हैं, तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। और एग्ज़ाम्स हमने भी दी है निश्चित रूप से, तो आपका दर्द हम समझ सकते हैं। आप प्लीज़ पेपर्स ज़रूर से देख के जाएं और काफ़ी पेपर्स मैंने अपने आंखों के सामने से निकाले हैं, इसलिए अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगा पेपर्स में से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखते रहें,
बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। प्रश्न पर चलते हैं अगले पर। 764 जैसलमेर शहर की निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? 64 में ऑप्शन आ जाएगा आपके ए सुनहरा शहर, ठीक है, गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है सुनहरा शहर। 765 गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? 65 में आ जाएगा ए 1533 ईस्वी 1533। 1533 ईस्वी। सन 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्ट्रेट हाउसिंग सरकारी कार्यालय है? 66 में आ जाएगा ऑप्शन सी अलवर सिटी पैलेस, अलवर सिटी पैलेस। 67 पर आ जाते हैं। किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? 67 में ऑप्शन सी आ जाएगा बांसवाड़ा, ऑप्शन सी बांसवाड़ा। मुगल सम्राट बाबर ने किस वर्ष खानवा में राणा सांगा और राजपूत शासकों को हराया था? 68 में आ जाएगा ऑप्शन ए 1527। अगला प्रश्न है 69 उस स्मारक का नाम बताएं जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान घोरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था? 69 में आ जाएगा ऑप्शन बी अढ़ाई दिन का झोपड़ा। 70 निम्नलिखित में से किस राजवंश 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया? तो वो कौन सा राजवंश है? 770 में डी आ जाएगा सिसोदिया, ऑप्शन डी सिसोदिया। अगला आ जाता है 71 धौलपुर के पास निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से किसे 1617 ईस्वी में राजकुमार शाहजहां के लिए शिकार स्थल शूटिंग लॉज के रूप में निर्मित करवाया गया था? 71 में आ जाएगा सी तालाब ए शाही, तालाब ए शाही। 72 पर आ जाते हैं हम। 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 72 में आ जाएगा ऑप्शन सी त्रिलोक चंद माथुर ने। 73 निम्नलिखित में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में से एक हैं? 73 में ए आ जाएगा मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन ए। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? 74 में आ जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान केसरी, ऑप्शन बी राजस्थान केसरी। 75 भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट्स पुस्तक को किसने लिखा है? 75 में आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए के अनुसार मोहन सिंह मेहता। अगले पर चलते हैं 76 पर। 76 राजस्थान में कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? ऑप्शन आ जाएगा इसमें सी अरावली पर्वत। 76 में आ जाएगा ऑप्शन सी। अगले पर चलते हैं 77 चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? 77 में आ जाएगा बी गिरवा, ऑप्शन बी गिरवा। अगला है 78 निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? 78 में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी लूनी बेसिन। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसमें 78 में? ऑप्शन डी लूनी बेसिन। 79 में आ जाते हैं हम। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? 79 में आ जाएगा आपकी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दौसा। अगले पर चलते हैं 80 780 नंबर के प्रश्न पर आ गए हैं और प्रश्न है राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? 780 में आ जाएगा ऑप्शन बी हिंद महासागर से, हिंद महासागर से। 781 राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? 781 में आ जाएगा ऑप्शन ए गेहूं के लिए, ऑप्शन ए गेहूं। अगले पर चलते हैं मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियाँ बनाने में किया जाता है? इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी तेंदू, ऑप्शन डी तेंदू। अगले पर चलते हैं 783 साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? 783 में आ जाएगा ऑप्शन बी शीत ऋतु, ऑप्शन बी। अगला आ जाता है 784 पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व कितना है? 784 में ऑप्शन आ जाएगा आपकी सी 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। 785 राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? 785 में ऑप्शन ए आ जाएगा केवलादेव भरतपुर, केवलादेव भरतपुर में।
अगले पर चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर का खनन राजस्थान की किस जिले से किया गया था? 786 में आ जाएगा ऑप्शन सी, नागौर से। अगला है 787 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित होने के कारण राजस्थान के किन जिलों में औद्योगिक विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं? 87 में आ जाएगा ऑप्शन डी, अलवर भरतपुर। ऑप्शन डी, अलवर भरतपुर। 788 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कौन सा या कौन से कथन सही हैं? 788 में आ जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। पहला कथन है इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में दर्ज की गई है, सही है। दूसरा है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर जिले में दर्ज की गई है, सही है। सी, राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% दर्ज की गई है, ये भी सही है। अगले पर चलते हैं। 789 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 789 में ऑप्शन आ जाएगा बी, 6.86 करोड़, यानी 6,86,00,000। 2011 के जनगणना के अनुसार है यह आंकड़ा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए आ जाएगा रामदेवरा जैसलमेर। रामदेवरा जैसलमेर। दिसंबर 2017 तक राजस्थान राज्य में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? 2017, दिसंबर 2017 तक की है ये, ठीक है। 791 में ए आ जाएगा 19,536.77 मेगावाट। 19,536.77 मेगावाट। अगला है 792 नंबर का प्रश्न। 31 मार्च 2017 तक राजस्थान राज्य में सड़क की कुल लंबाई कितनी थी? 792 में आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अनुसार 2,26,853.86 किलोमीटर। 793 इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं कहा गया है वो ऑप्शन आ जाएगा डी, नहर के पानी का प्रयोग औद्योगिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, बाकी तीनों सही है, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले पर। 794 पर आ जाते हैं। 94 नंबर का प्रश्न आ जाता है यहाँ। जिलों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाएगा या जाता है? 794 ऑप्शन आ जाएगा इसमें दोस्तों ए, झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर। अगले पर चलते हैं। 795 राजस्थान राज्य सड़क मार्ग परिवहन निगम की बसों द्वारा यात्रा करते समय राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम आयु क्या है ताकि वे किराए में 30% छूट प्राप्त करने में सक्षम हो सके? ऑप्शन आ जाएगा इसमें बी। ऑप्शन बी, 60 वर्ष और अधिक। 60 वर्ष और अधिक। राजस्थान में किस स्थान पर 2007 में राजस्थान राज्य खेल परिषद द्वारा महिला बास्केटबॉल अकादमी खोली गई थी? 796 में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जयपुर में। 797 राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 797 में आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सितंबर 2005। सितंबर 2005 ऑप्शन ए आ जाएगा। 97 में आ जाएगा ऑप्शन ए। अगले पर चलते हैं। 98 पर आ जाते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 2016 में। ऑप्शन ए। 798 में आ जाएगा ऑप्शन ए। अगले पर चलते हैं 799 पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, ठीक है। 799 में आ जाएगा ऑप्शन ए। 100 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं? ऑप्शन आ जाएगा इसमें बी, करण सिंह। ऑप्शन बी, करण सिंह। 1 नंबर का प्रश्न 801 निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे? 801 में आ जाएगा ऑप्शन डी, यदुनाथ सिंह। यदुनाथ सिंह। 802 निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे? 802 में आ जाएगा ऑप्शन डी, अंशुमान सिंह। ऑप्शन डी, अंशुमान सिंह। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पेपर्स आपको मिलते रहेंगे। आगे भी पेपर्स पाना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर की आवश्यकता हमेशा रहती है। दोस्तों आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स के लिए सर्च करते रहते हैं और पेपर्स प्राप्त नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल करेक्ट पेपर आपको निश्चित रूप से हर जगह नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको जो मिलेगा दोस्तों केवल सत्य और सटीक ही होगा। ये ध्यान रखिएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ पर वही पेपर उपलब्ध करवाया जाएगा जो असली पेपर है, यानी कि यहाँ पर आपको बिल्कुल स्पष्टता ही मिलेगी। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें,
साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाने से दोस्तों होगा ये कि मैं जैसे ही पेपर अपलोड करता हूँ तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस पेपर को तुरंत देख लें और आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए लेवल के बारे में कि उस वक्त कैसा लेवल रहा था, वर्तमान में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, यह भी पता चल जाएगा जब आप देख लेंगे और भी पेपर्स मेरे चैनल पर जाकर। प्लेलिस्ट मैंने अलग से क्रिएट की हुई है पेपर्स की, आंसर की के नाम से, उसमें आपको केवल और केवल पेपर्स मिलेंगे दोस्तों। तो वहाँ जाइए, देखिए और लाभ उठाइए दोस्तों। आप सभी को फ़ायदा ही होगा इससे, पेपर्स से, तो लाभ उठाइए। 802 निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे? 2 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा डी, अंशुमान सिंह। ऑप्शन डी अंशुमान सिंह। 803 में आ जाते हैं, राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते हैं? इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। अगला आ जाता है 804, राजस्थान ने अपनी वन नीति किस वर्ष अपनाई? 804 में आ जाएगा ऑप्शन ए 2010 में, ऑप्शन ए 2010 में। राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? 805 में आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 805 में ऑप्शन जो आएगा दोस्तों वो आ जाएगा डी। अब यहाँ आपकी कन्फ्यूज़न ये होगी कौन सा डी है, ये डी वाला आ जाएगा 2010, ठीक है। यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, लेकिन ऑप्शन डी वाला यह है 2010 वाला, ठीक है। ऑप्शन आ जाएगा 2010 वाला। चलिए आगे चलते हैं अगले पर। 806 6 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़ बिटली के नाम से भी जाना जाता है? 806 में आ जाएगा सी, ऑप्शन सी तारागढ़ अजमेर। 807 राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें रणथंभौर, ऑप्शन ए रणथंभौर। 808 मंदिरों और स्थानों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से नहीं मेल नहीं खाता है, मतलब कौन सा है वो? तो डी आ जाएगा इसमें 808 में, डी जगत शिरोमणि मंदिर टोंक वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ये सही मेल नहीं खाता, बाकी तीनों सही है, ठीक है। तुजला भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़, उषा मंदिर बयाना और तनोट माता मंदिर जैसलमेर आ जाएगा। 809 जय महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड में से प्रश्न का उत्तर दें। चलिए पहले उत्तर बता देते हैं, कौन से इनमें से कथन सही हैं वो भी बता देंगे। ऑप्शन इसमें जो आएगा वो डी नंबर वाला आ रहा है, डी वाला, यानी 2 और 3 सही है। 2 नंबर का हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था और हवा महल में 953 झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं। हवा महल के बारे में ऊपर दिए गए बयानों में से कौन से बयान सही हैं? ये दोनों सही है, 2 और 3 नंबर वाले, ऑप्शन डी आ जाएगा। 810 पर आ जाते हैं, इसमें आपके प्रश्न है विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? कौन सा है जो सही है? ऑप्शन सी कुंदन कला जयपुर से संबंधित है, सही है। राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? 11 में आ जाएगा ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन ए मेवाड़। आगे चलते हैं 812 पर और ये प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट कपड़े गहने का सूची सेकंड अन्य नाम या प्रकार के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। पहले कोड बता देते हैं कौन सा है, फिर मिलान भी कर लेंगे आपके, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी के अनुसार 3, 1 और 2। चलिए मिलान कर लेते हैं। 3 अंगरखी जो है वो 3 पर चला जाएगा, बुगतरी। ताराबाद की बात की जाए तो ओढ़नी। और ये दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा, इस प्रकार से आप खुद देख सकते हैं, प्रश्न रिपीट इस प्रकार से भी हो जाते हैं और ऐसे हम बहुत कुछ क्लियर कर पाते हैं। कैसे क्लियर कर पाते हैं आपको बता देता हूँ। ताराबाद जो है ये ओढ़नी है और इससे संबंधित प्रश्न आपके राजस्थान की भर्तियों में कई बार आ चुका है और ये आपके कांस्टेबल में तो आया ही है, अन्य कई भर्तियों में 2021-22 में भी आ चुका है।
और अगला बचता है फलिया, ये आपके चला जाएगा 2 नंबर पर पगड़ी, ठीक है, पगड़ी पर। चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न को। 813 है, निम्नलिखित में से किस लोकवाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का घोल जुड़ा होता है? ऑप्शन ए रावण हत्ता, ऑप्शन ए रावण हत्ता। अगला है 814 श्राद्ध पक्ष, इसे श्राद्ध कहा जाएगा। श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? 814 में आ जाएगा ऑप्शन बी भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक, ऑप्शन बी। 815 लच्छा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की? 815 में आ जाएगा ऑप्शन डी तेजाजी ने। किन लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? तेजाजी महाराज ने, ठीक है। और आगे है 816 नंबर का, होलार राजस्थानी लोकगीत है जो किसके अवसर पर गाए जाते हैं? डैश, यानी किस अवसर पर वो गाए जाते हैं होलार? तो इसमें 816 में आ जाएगा बी शिशु के जन्म होने पर, शिशु के जन्म होने पर। सूची फर्स्ट विरासत और सूची सेकंड स्थान का मिलान करना है, तो मिलान कर लेते हैं। 817 में ऑप्शन डी आ जाएगा 3, 1 और 2। 3 जल महल जयपुर में है, ठीक है। और अगला है 1 थंबा महल जोधपुर में है, और लास्ट जो बच रहा है जूनागढ़ किला वो चला जाएगा बीकानेर। इस प्रकार से प्रश्न रिपीट होते हैं। और अगले पर चलते हैं। करणी शतक, चूंडा शतक और हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी है? 818 में ए आ जाएगा नाथू सिंह महियारिया, नाथू सिंह महियारिया। 819 राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में 2 कांस्य पदक जीते थे? ऑप्शन बी ओम प्रकाश मिठारवाल। 819 में आ जाएगा ऑप्शन बी ओम प्रकाश मिठारवाल। अगला है 820। दोस्तों इसके बाद में हमारे रीजनिंग के प्रश्न बाकी हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। एक प्रश्न से लेके और आपके रीजनिंग के प्रश्न भी क्लियर करा देते हैं। ये आपके जीके के प्रश्न और साइंस के प्रश्न यहाँ पूरे हो रहे हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो द फ्यूचर्स एजुकेशन, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और आगे भी पेपर्स पाना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। और साथ में और पेपर्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स। काफ़ी पेपर्स मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं, आगे भी आपको पेपर्स मिलते रहें, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यसभा सदस्यों में से किसे अप्रैल 2018 में नवनिर्वाचित किया गया है? 820 में आ जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 और 4 डॉक्टर किरोड़ी लाल, 3 नंबर मदन लाल सैनी और 4 भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम पहले प्रश्न पर आ जाते हैं अब। और पहला प्रश्न था आपके दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न है एक्स ने गोवा जाने के लिए कौन सी बस पकड़ी? तो यहाँ कथन कौन से पर्याप्त है पहले ये देख लेते हैं, और इसमें ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर का, ठीक है। सी, न तो कथन फर्स्ट और न ही सेकंड पर्याप्त है। ये कथन आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 702 में आपके क्रम दिया गया है। यदि दिया गया क्रम विपरीत क्रम में लिखा जाता तो परिणामी अनुक्रम में प्रतीक से पहले और किसी अक्षर या संख्या के बाद प्रतीकों की संख्या क्या होगी? तो इसमें 702 में ऑप्शन सी आ रहा है 3, ऑप्शन सी 3। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 703 ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र में समकोण चतुर्भुजों की संख्या पूछी गई है। समकोण चतुर्भुजों की संख्या क्या है इसमें? तो इसमें आपके 3 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन बी आ जाएगा 18 है। कितनी है? 18 है। 704 दिए गए तर्क को पढ़े और निर्णय ले कि कौन सी मान्यता या मान्यताएं टिप्पणी का तर्कसंगत रूप से पालन करती है। एक बैंक का विज्ञापन कहता है एफडी में निवेश करें और 15% ब्याज कमाएं, तो कौन सी मान्यता इसका अनुसरण कर रही है? 704 में आ जाएगा ए यानी केवल एक जो नंबर की मान्यता है वो पालन कर रही है। 15% ब्याज निवेशकों की अच्छी संख्या को आकर्षित कर सकता है। 705 निम्नलिखित तालिका विभिन्न राज्यों की परीक्षा में बैठने वाले और उत्तीर्ण सफल छात्रों की संख्या दर्शाती है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2001 में राज्य डी
समग्रतः दशमलव के एक अंक तक में सफल छात्रों का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन बी आ जाएगा 92.3%। अगला प्रश्न आ जाता है 706। ये जो आकृति दी गई है वो किस चित्र में बताई गई है? प्रश्न आकृति किस उत्तर चित्र में बताई गई है वो आपको ऑप्शन चूज करना है। ए में आ जाएगी ये 706। ए में आप देख सकते हैं ये आकृति इसमें मौजूद है। अगला आ जाता है 707 नंबर का प्रश्न। इसमें यदि u v और w का भाई है और x w की माँ है और y u के पिता है तो y के पिता x के क्या है? ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें ससुर। ऑप्शन ए ससुर है। 708 नंबर का प्रश्न। उपरोक्त आकृति की दर्पण छवि क्या होगी? दर्पण छवि अगर कोई पूछता है तो बिल्कुल ऐसे सामने दर्पण होगा, तो आप खुद यहाँ पर देख कर के अनुमान लगा सकते हैं। 708 में ऑप्शन डी आ रहा है। इसमें कौन सा आ रहा है? डी आ रहा है दोस्तों। उस आकृति का चयन करें जो समूह में मेल नहीं खाती है। 709 में आ जाएगा ऑप्शन सी 3 नंबर की आकृति। ये वाली आकृति समूह से मेल नहीं खाती है। 710 नीचे दी गई सीरीज को पूरा करने के लिए विकल्प चुने ए बी ई एफ आई जे डैश क्यू आर। तो डैश की जगह पर क्या आ जाएगा? 710 में ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें एम एन। अगले पर चलते हैं 711। उपरोक्त अनुक्रम में आने वाली आकृति का चयन करें। तो ये ऊपर जो क्रम दिया गया है उसमें नीचे कौन सी आकृति आएगी आगे इसके? 711 में ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें बी वाली आकृति, ये वाली आकृति आ जाएगी। अगला है 712 नंबर का प्रश्न। उपरोक्त आंकड़ा महीने के अनुसार छात्रों के जन्मदिन का प्रतिनिधित्व करता है। एक्स अक्ष महीने का और वाई अक्ष छात्रों की संख्या को दर्शाता है। जिन छात्रों का जन्मदिन जुलाई से दिसंबर तक आता है उनका प्रतिशत क्या है? जुलाई से दिसंबर तक प्रतिशत पूछा गया है। 712 में ऑप्शन डी आ जाएगा 50%। ऑप्शन डी। 13 नंबर का प्रश्न। नीचे दी गई सीरीज से मेल न खाने वाले अक्षर को चुने। कौन सा अक्षर है जो ई एफ क्यू और डी में मेल नहीं खा रहा है? 713 में ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें। 713 में ऑप्शन ए आ जाएगा ई, ऑप्शन ए। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है 714 नंबर का प्रश्न। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्न में से कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। जेड के पिता कौन है? 714 में ऑप्शन सी आ जाएगा, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड, कोई पर्याप्त नहीं है। 715 दिए गए तर्क को पढ़ें और निर्णय लें कि धारणाएं कौन सी है जो तर्क संगत रूप से पालन करती है। तो तर्क है, एक विज्ञापन कहता है सोना आपकी पत्नी के लिए सबसे अच्छा उपहार है। 15 में ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें। सी के अनुसार एक और दो दोनों ही धारणाएं पालन करती है। पति आमतौर पर पत्नी को उपहार देता है, यह भी सही है, और आमतौर पर इस तरह के विज्ञापन लोगों को प्रभावित करते हैं। 716 उपरोक्त आकृति की जल छवि क्या होगी? सीरियल की जल छवि पूछी जाए तो बिल्कुल कुछ इस प्रकार से होगी। इसके नीचे की तरफ यहाँ पर जल होगा, तो ऐसी इसकी जल छवि पूछी गई है। 716 में ऑप्शन बी आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 717 पर। दिए गए विवरण को पढ़ें और निर्णय लें कि कार्यवाही का कौन सा तरीका या तरीके तार्किक रूप से उस विवरण का अनुसरण करते हैं। विवरण है, चेन्नई में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। कार्यवाही का तरीका कौन सा हो सकता है? 717 में ऑप्शन सी आ जाएगा, एक और दो दोनों ही अनुसरण करते हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भारी बारिश के दौरान आने वाले खतरे से अवगत कराया जाना चाहिए और जीवन को नुकसान से बचाने के लिए सरकार को इन क्षेत्रों के लोगों को स्थानांतरित करना चाहिए। 718 नंबर का प्रश्न आ जाता है। उस आकृति का चयन करें जो ऊपर निर्दिष्ट जो क्रम है उसके बाद आएगी। यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी? 718 में ऑप्शन डी आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, ऑप्शन डी, ये वाली आकृति आ जाएगी इसमें। आगे चलते हैं हम अगले पर 719 पर। नीचे दिए गए क्रम के प्रथम 15 पदों का योग क्या होगा? 719 में
ऑप्शन जो दिया गया है ऑफिशियल आंसर की के अनुसार वो 15 है, ऑप्शन ए 15 है। 720 पर आ जाते हैं। दिया गया वेन आरेख किसी विद्यालय के 40 छात्रों में से उन छात्रों की रुचि दर्शाता है जो फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी पसंद करते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो स्टूडेंट है वो 40 हैं। उन छात्रों की संख्या क्या होगी जो हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी पसंद करते हैं। 720 में ऑप्शन डी आ जाएगा 19 छात्र, ऑप्शन डी 19 छात्र। अगले पर चलते हैं 721 पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकें। सूर्योदय के बाद 12 बजे तक सूर्य की रोशनी में रखी किसी वस्तु की छाया किस दिशा में होगी। ऑप्शन बी आ जाएगा पश्चिम दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में। सही होने के लिए दिए गए विवरण पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से विवरण का अनुपालन करता है। विवरण है कोई मिठाई बिस्कुट नहीं है और कोई भी बिस्कुट केक नहीं है, तो निष्कर्ष कौन सा पालन करता है कौन सा नहीं करता है। ऑप्शन डी न तो फर्स्ट और न ही सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पालन नहीं करते हैं। 723 उस चित्र का चयन करें जो दिए गए समूह में असंगत है। असंगत पूछा गया है, ऑप्शन डी आ जाएगा यहाँ ये वाला, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आ जाता है 724 5 की क्यूब माइनस 6 की क्यूब बटा 5 का स्क्वायर प्लस 5x 6 प्लस 6 का स्क्वायर का मूल्य क्या होगा। 724 में आ जाएगा ऑप्शन ए -1, ऑप्शन ए -1। अगला प्रश्न आ जाता है किसी कूट भाषा में बड़े अक्षर और उनसे मेल खाते कोड निम्नलिखित हैं, तो यहाँ पर दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कथन को पूरा करें। जैसे तमिल का कोड दिया हुआ है वैसे ही बॉर्डर का कोड पूछा गया है, क्या होगा। 25 में ऑप्शन डी आ जाएगा YCBSYS, YCBSYS, ऑप्शन डी। 26 नंबर का प्रश्न, टैक्स उपरोक्त आकृति की जल छवि क्या होगी। इसकी जल छवि पूछी गई है, टैक्स की जल छवि यानी नीचे की ओर, ठीक है, तो इसकी जल छवि क्या होगी। 726 में ऑप्शन आ जाएगा सी, ये वाली हो जाएगी, ठीक है। 727 में आ जाते हैं। दिए गए प्रश्न चित्र को निम्नलिखित उत्तर चित्रों में से किसी एक में संस्थापित किया गया है, वह उत्तर चित्र क्या है। प्रश्न चित्र का उत्तर चित्र बता सकते हैं कौन सा है जिसमें ये आकृति समाई हुई है। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन आ रहा है वो आपके ए यानी ये वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें, स्माइली वाला, ठीक है। 728 पर आ जाते हैं। जिस प्रकार राइट का रूप रोट बनता है उसी प्रकार हर्ट का रूप क्या बनेगा। हर्ट का रूप क्या बनेगा, तो इसमें 728 में सी आ जाएगा, हर्ट बनेगा इसमें। अगला है दिए गए नीचे दिए गए समूह में से असंगत आकृति का चयन करना है, कौन सी असंगत है। ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें 1 नंबर वाली, ये वाली। अगले पर चलते हैं 730 पर। दी गई टिप्पणी को पढ़ें और निर्णय लें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दी गई टिप्पणी को पढ़ें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा या धारणाएं टिप्पणी से मेल खाती हैं। टिप्पणी है एक विज्ञापन कहता है अपने निवेश को 1 वर्ष में 2 गुना करें। 30 में आ जाएगा ऑप्शन बी, केवल धारणा। सेकंड मेल खाती है लोग अपने निवेश को हमेशा बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों कांस्टेबल का पेपर आपको उपलब्ध करवा दिया है, और भी पेपर्स मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।